morning, class 7th. Today we start a new chapter of history, chapter number 6, the Mughal Empire second. Before the half yearly exam, we complete chapter 5, and in that chapter, we discuss about the three Mughal emperors Babur, Humayun, and Akbar. Now, in this chapter, we discuss about Jahangir, Shahjahan, and Aurangzeb. So, today we start the point Jahangir, and अकबर की डेथ हो गई थी 1605 में. एंड आफ्टर अकबर्स डेथ सलीम वॉज सक्सीड बाय हिज सन सलीम. सीट पे बैठता है विद द टाइटल ऑफ नसरुद्दीन जहांगीर के नाम से. जहांगीर मीन्स द वर्ड कॉन्करर, दिस इज द वन वर्ड. एंड रियल में जहांगीर का जो रेबलन था बच्चों, जो रिवोल्ट था, वो उसके खुद के बेटे खुसरो के साथ ही था. बट ऐसा था क्या, द फर्स्ट कैंपेन वॉज अगेंस्ट हिज ओन सन खुसरो हु हैड रिबेल्ड अगेंस्ट हिम एंड मेड ए बिड फॉर द मुगल एम्पायर थ्रोन. मुगल थ्रोन के लिए जिद करने लग गया था. जहांगीर क्रश करना चाहता था खुसरो की रिवोल्ट को और उसको जेल में डाल दिया. इसी टाइम में फिफ्थ सिख गुरु जो अर्जन देव थे, उन्होंने खुसरो की हेल्प करी क्योंकि वो उसका फ्रेंड था. एंड गिव हिम हिज ब्लेसिंग एट तारन तरन, उसको ब्लेसिंग भी दी. दिस अनग्रेड जहांगीर को बड़ा गुस्सा आया. आफ्टर रिकैप्चरिंग खुसरो को, जैसे उसने रिकैप्चर किया, जहांगीर आल्सो स्लैप्ड ए फाइन दे दिया गुरु अर्जन देव को उसकी हेल्प करने के एवज में. तो गुरु अर्जन देव ने रिफ्यूज़ कर दिया कि आई डोंट पे द फाइन. सो वॉज एक्सिक्यूटेड इन AD 1606. उसको फांसी पे लटका दिया गया और खुसरो की भी डेथ हो गई थी 1662 में. आफ्टर द खुसरो रेबलन को एंड करने के बाद जहांगीर ने बंगाल को, देन मेवाड़ के जो अमर सिंह थे उनको डिफीट किया और उनको मुग़ल अथॉरिटी को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया गया. आफ्टर डेट जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा को जीता. जहांगीर ने बहुत सारे अटैक डेक्कन में भी किए जहां अहमदनगर को विन किया. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहांगीर के टाइम में मुग़ल से कंधार लॉस्ट हो गया था पर्शियंस की वजह से. दिस वॉज ए मेजर ब्लो टू मुग़ल पावर इन सेंट्रल एशिया में. जो मुग़ल पावर थी वो वीक हो गई. जहांगीर वो चाहता था कि वो कंधार को रिकैप्चर कर ले. उसने प्लान भी किया था इन ऑर्डर टू डील विथ हिज सन खुर्रम, अपने बेटे के साथ, हु हैज़ राइजन इन रिवोल्ट अगेंस्ट हिम. जहांगीर डेड इन 1627 और 1627 में उसकी डेथ हो गई. When we turn the page, we have a next heading, नूरजहाँ. नूरजहाँ जहांगीर की वाइफ थी. एंड जब तक नूरजहाँ और जहांगीर साथ में रहे, ज़्यादा असर एम्परर पे नूरजहाँ का रहा. डिस्क्राइब द नूरजहाँ टाइम ड्यूरिंग जहांगीर. So in AD 1611 जहांगीर मैरिड एन अफगान विडो. विधवा थी बच्चों, मेहरुनिसा नाम था. जैसे ही उसने जहांगीर से शादी करी, जहांगीर ने उसको एक टाइटल दिया नूरजहाँ, मीन्स द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. शी इवन accompanied him and on hunts. वो जहांगीर के साथ शिकार खेलने जाती. शी सून बिगिन टू इन्फ्लुएंस ओवर द एम्परर. उसने अपना असर एम्परर पे भी दिखाया, यहाँ तक कि उसकी एडवाइस ली जाती एम्पायर के रिलेटेड मैटर्स को लेके. सम हिस्टोरियंस तो ये भी मानते हैं कि नूरजहाँ प्रैक्टिकली रियल रूलर थी जहांगीर के लास्ट ईयर्स में. शी मैनेज टू गेट हर क्लोज रिलेटिव्स. उसने अपने खास जो रिलेटिव्स थे उनको हाई पोस्ट दिलवाई जहांगीर की कोर्ट में. और यहाँ तक कि रॉयल ऑर्डर्स भी इशू करवाए, फरमान इशू करवाए और कॉइन्स पे अपना नेम भी इशू करवाया. आफ्टर जहांगीर की डेथ के बाद में उसका जो पावर था वो डिक्लाइन हो गया. एंड शी रिटायर्ड फ्रॉम द पब्लिक लाइफ, और अपनी पब्लिक लाइफ से रिटायर हो गई. देन द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एंट्री इन इंडिया. सो टू ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए एम्बेसडर इंडिया में इस टाइम में जहांगीर के टाइम में आए, जहांगीर से परमिशन लेने के लिए कि क्या इंग्लैंड ट्रेड कर सकता है इंडिया में. लेकिन बच्चों, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि जो स्टार्टिंग जहांगीर के टाइम में हुई थी वो आगे जाके 200 ईयर्स में चेंज हो जाएगी. और इंडिया को फ्री करने के लिए 200 साल का टाइम लग गया और 1947 में इंडिया फ्री हुआ. बट विच वन द टू पीपल्स? फर्स्ट इज़ विलियम हॉकिंस, जिनको कि जेम्स फर्स्ट ने सेंड किया था, इंग्लैंड के जो किंग थे, ट्रेड कंसेशन के लिए मुग़ल एम्पायर के कोर्ट में. और हॉकिंस बहुत ही फ्लुएंट थे टर्की लैंग्वेज में और उन्होंने इस पर डायरेक्टली बात करी एम्पायर से. तो जो एम्परर थे जहांगीर, वो बहुत इंप्रेस हो गए. जहांगीर के कोर्ट में वो 2 साल तक रुके. एंड उन्होंने अपना जो अकाउंट लिखा था उसमें जहांगीर की एक वैल्यूएबल लाइट जहांगीर की लाइफ के ऊपर डाली है, उसके एम्पायर पर भी. द सेकेंड इज सर थॉमस रॉ, जो इंडिया में 1615 में आए थे एंड ये 1608 में आए थे.
शी सर्व्ड एज ए जेम्स फर्स्ट, इन्होंने ये भी जेम्स फर्स्ट की तरफ से आए थे, बट ये एम्बेसडर आए थे जहांगीर की कोर्ट में, एंड ही वॉज अनेबल टू गेट ए परमानेंट ट्रीटी, लेकिन इनको ट्रीटी का जो परमानेंट ट्रीटी का जो फरमान था वो नहीं मिला था, लेकिन ही मैनेज टू ऑब्टेन ट्रेड प्रिविलेज फ्रॉम प्रिंस खुर्रम, लेकिन खुर्रम ने उनको हाँ कर दिया था। दिस सेट द बेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो पावर थी, खुर्रम मीन्स शाहजहाँ की तरफ से, शाहजहाँ का ही सेकेंड नेम खुर्रम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ टुडे इज एन एस्टिमेट ऑफ जहांगीर। एस्टिमेट मतलब ओवरऑल जहांगीर कैसा था। सेकुलर किंग था और अकबर की सुलह कुल की पॉलिसी को फॉलो किया, अकबर की राजपूत पॉलिसी को भी फॉलो किया, और यहाँ तक कि उसने पीपल्स की नीड के लिए, सब्जेक्ट की नीड के लिए एक ह्यूज बेल लगवाई थी गेट के ऊपर, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती वो आके बेल को रिंग करता और अकबर खुद बाहर निकल के उससे उसकी प्रॉब्लम पूछते थे। ये एक स्पेशल काम है जो सिर्फ जहांगीर ने किया था, बाकी किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन जो जहांगीर थे वो अकबर के जितने कैपेबल नहीं थे, एंड अकबर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था तुर्जुक जहांगीरी, एंड बहुत सारे गार्डन्स भी बनवाए थे, स्पेशली जो कश्मीर के गार्डन्स हैं वो बहुत ही मोस्ट फेमस और मोस्ट ब्यूटीफुल है। सो टुडे वी रीड टिल हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड यू रीड ऑल्सो बच्चों, एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क टू मी। ओके, हैव ए नाइस डे।